झी 24 तास एक पाऊल पुढे. प्रसून जोशी आपल्या लिरिक्स मधून आणि दर्दी डायलॉग्स मधून सिनेसृष्टीत एक वेगळा ठसा उमटवलेलं नाव. ॲडव्हर्टायझिंग, मालिका, सिनेमा विश्वातील गीत लेखन आणि लक्षवेधी संवाद ह्यात प्रसूनचा खास हातखंडा हे वेगळं सांगायची गरजच नाही. मात्र आता त्यांची आणखी एक नवी ओळख होणार आहे आणि ती भाग मिल्खा भाग ह्या सिनेमाच्या माध्यमातून. कोणती ते जाणून घेऊया प्रसून जोशी यांच्याकडूनच. भाग मिल्खा भाग सब कुछ आप ही कर रहे हो. हम आज तक हमने आपके डायलॉग्स वगैरह लिखे, गाना सुना है, डायलॉग्स ये किए. ये पूरी फिल्म की कहानी आप लिख रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है, क्या अलग सपन है? ये फिल्म मैंने जो लिखी है ये भाग मिल्खा भाग, जिसके आपने ऑलरेडी प्रमोशंस देखे होंगे. ये फिल्म 3 साल पहले मैंने लिखना शुरू की थी और 3 साल से इस पे काम कर रहा हूँ. और इसलिए इस फिल्म का चुनाव किया था मैंने कि ये फिल्म मैं लिखूँगा. जब राकेश मेहरा जी ने मुझे ये कहा कि ये फिल्म लिखेंगे आप, तो मैंने इसको चुनाव भी इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इस फिल्म में कुछ मुझे नया कुछ कहने को है. मैंने कभी स्पोर्ट्स के बारे में इतना सोचा नहीं, खेल के बारे में इतना सोचा नहीं. हम सब लोग जितना सोचते हैं उतना ही सोचता था मैं भी. लेकिन मुझे लगा इसमें एक चुनौती है कि मिल्खा सिंह जी के बारे में लोग वैसे तो जानते हैं, लेकिन उस एक स्पोर्ट्समैन के पीछे इंसान कौन है, वो इंसान कैसे बनता है, उसके एक सतरंगी जीवन है, एक उनके जीवन के अलग अलग पहलू हैं. उन सब पर मैं चाहता था कि एक प्रकाश डालूं और समझूं और समझने के दौरान लिखूं और एक स्क्रिप्ट लिखूं उनके ज़िंदगी के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर हो, उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर बनी हुई हो, क्योंकि वो बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति हैं. उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, उनसे बहुत वक्त बिताने का उनको सौभाग्य मिला. तो ये कहानी उन जीवन से प्रेरित होकर मैंने लिखी. उसके बाद स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे उस फिल्म के. तो एक तरह से एक ऐसी चीज़ लोगों के सामने पेश करने की कोशिश जो एक कोई छाप छोड़ के जाए उनके मन पर, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है. आपके डायलॉग्स, आपके गाने, ये सभी को पता है, मालूम है, लेकिन एक पूरी कहानी फिल्म की लिखना एक अलग सा आपका ये है. ये एक अलग अनुभव रहा है ये, और इसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है क्योंकि बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. एक तो पहले उनको समझने की कोशिश, एक व्यक्तित्व की हैसियत से. उनके बारे में स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स लोगों को मालूम थे, वो अवेलेबल है, लेकिन उनके रिश्ते कैसे थे, वो उनका बचपन कैसा था, वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वो दौड़ रहे हैं तो उनके मन में क्या दौड़ रहा है, उसको समझने की कोशिश मैंने पूरी कहानी में की और उसे मैंने उन लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है. और वो उसके लिए इतिहास को पढ़ना कि उस दौरान जब वो दौड़ रहे थे तो माहौल कैसा था, परिवेश कैसा था. पार्टीशन का टाइम था. उस पार्टीशन में जब उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खो चुका है वो कैसे दौड़ता है. तो जब मैंने लिखा कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा फूटे चूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले. तो उनकी जिंदगी से कहीं ऐसा लगा मुझे कि ऐसे एक संदेश है उनके लिए कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ छावर करके दौड़ रहा है. और सोचिए, देखिए, ये और स्पोर्ट्समैन शायद दूसरी तरह के होते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी. अब आप सोचिए कि आप 4 साल तक ओलंपिक का वेट कर रहे हैं और 1 सेकंड आप लेट हो गए तो आपकी रेस मिस हो जाती है. तो किस तरह के होते हैं धावक लोग, कितने अलग होते हैं वो लोग और खिलाड़ियों से, ये बताने की भी कोशिश कि धावक ऐसा नहीं है कि वो और खिलाड़ियों जैसा है. और खिलाड़ियों को एक मैच मिस गए, चलो फिर सेमीफाइनल में फिर से भिड़ लेंगे, उससे फिर कर लेंगे, कहीं और मौका मिल जाएगा. यहाँ पे तो आपने 4 साल तैयारी की, ओलंपिक आया, 1 सेकंड चुक गए आप. सो किस तरह की मनस्थिति होती है, ऐसे लोग कैसे, कितना टेंशन होता होगा, वो सब समझना. फिर जब वो अंदर से जो भावना है, जज्बात है, वो कौन से जज्बात हैं जो आदमी को जिंदा रखते हैं, वो सोचने की कोशिश. उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि उनके जो वो हैं, चाहे मैंने अपनी कल्पना का सहारा लेकर सीन भी बनाए हैं कई, लेकिन वो उनके चरित्र से मेल खाते. ऐसा लोगों को नहीं लगेगा जो उनको जानते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करते.
वो उनके जीवन से ही इंस्पायर्ड है। इसलिए लोगों को बहुत मिल्खा सिंह जी जो चाहते हैं कि लोगों को और स्पोर्ट्समैन इस देश में बने और लोग दौड़ें, तो वो शायद इस फिल्म से लोगों को प्रेरणा मिले। ये हम जानना चाहेंगे वो कौन सा पल है जो आपको लगा कि हाँ मिल्खा सिंह के ऊपर ही अपने को कहानी लिखनी है, ऐसा कुछ? जब मुझे ये पता लगा कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ लूज कर चुका था और वो इतना बड़ा धावक बना, इतना बड़ा एथलीट बना, उस पल जब मुझे एहसास हुआ कि ये एक आम आदमी नहीं है, ये एक अभूतपूर्व व्यक्ति है, ऐसा कोई नहीं हुआ है और सबसे अलग है। तो उस चीज़ को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि होना चाहिए। देखिए, उनके जीवन पर बहुत कहानियाँ लिखी जा सकती हैं और भी कई मैं कहानियाँ लिख सकता हूँ उनके जीवन पे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ है कहने को। उनकी जो रिश्ते हैं अपने बेटे के साथ, जी मिल्खा सिंह बहुत ही काबिल बेटे, उस पर एक कहानी लिखी जा सकती है। बाप बेटे की रिश्ते, वो गोल्फ के खेलते हैं, वो गोल्फ के इतने बड़े स्टार कैसे बने, एक एथलीट का बेटा, उसके ऊपर कहानी। तो कहानियाँ तो बहुत हो सकती हैं मिल्खा सिंह के जीवन में, बट ये कहानी उनके दौड़ की और उनके जीवन के भावनात्मक पहलू की मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और हमारी बहुत अच्छी टीम है, उसके डायरेक्टर राकेश मेहरा बहुत काबिल डायरेक्टर हैं, उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ रणदीप बसंती। और बहुत मैंने उनको जब ये स्क्रिप्ट सौंपी, जब उनके हाथ में वो है इसके इंचार्ज, और फरहान अख्तर आ गए। फिर फरहान अख्तर खुशकिस्मती है और उसके बाद फिर आशीर्वाद चाहिए होता है कि उस प्रोजेक्ट को एक सही आशीर्वाद मिले, लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, तब वो प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। अपना काम मैंने कर दिया है और टीम अपना सारा कर रही है और अब ऊपर वाले के हाथ में। फरहान अख्तर का जो रोल है, फरहान अख्तर ही क्यों, और आप उनके अभिनय से एकदम खुश हैं? मैंने जब उनकी पहली फ़ोटो देखी थी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उनकी फ़ोटो जब छपी थी दौड़ते हुए, आपने भी देखी होगी, तो वो बहुत ही एक उसको ऐसे देखकर लगा कि जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया अभी, कि यही तो चाहिए था, ऐसी इमेज, वाह। तो फरहान अख्तर एक तरह का उसमें उन्होंने एक और पहलू ऐड किया है, और आप जब उनको पर्दे पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपनी तरफ से जो एक पूरी अपनी भावना उसमें उड़ेली है, एक क्योंकि वो एक थिंकिंग एक्टर हैं, उनको फिल्म के बारे में बहुत समझ है, उससे वो दिखता है वो स्क्रीन पे कि वो कितना समझते हैं। ये जो कहानी है सिर्फ एथलीट सब जानते हैं कि ये जो है मिल्खा सिंह जी है, उनका फैमिली लाइफ, उसके बारे में भी कुछ रहेगा फिल्म में? जी, सही, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत वक्त मैंने इस में लगाया कि उनके रिश्ते समझूं लोगों से, उनके परिवार से, उनके कई लोगों के। मेरा वक्त होता फिल्म में तो 3 घंटे की फिल्म होती है, 3 घंटे से कम होती है आजकल, उसमें सब कुछ तो नहीं दिखा सकते। जिन जिन रिश्तों को मुझे लगा वो महत्वपूर्ण हैं और उन पर प्रकाश डालना चाहिए और वो कहानी को कहने में मेरी मदद करते हैं, उन रिश्तों को थोड़ा उकेरा है, उन पर उनको तराश के उनको प्रस्तुत किया लोगों के सामने। तो उसमें मेरा बहुत वक्त गया कि उनकी सही भावनाएं समझूं, कई चीज़ें उन्हें याद हैं, कई आधी याद हैं, उसको समझना, उनको बार बार पूछना। मैं शायद मिल्खा सिंह जी से क्षमा भी चाहता हूँ कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सवाल शायद किए हैं और उन्हें बहुत बोर किया है, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन है, मेरा जॉब है कि मुझे उनसे एक सोच थी मेरी कि वो इमोशनल एंगल फिल्म का जो है वो सामने आए, तो इसलिए उनसे बहुत सवाल किए और वो बहुत बच्चे की तरह उन्होंने मुझे बताते रहे। मैं एक सवाल को 4 बार करता था, उनको लगता था ये एक छोड़ ही नहीं रहा है ये चीज़, पर वो एक ज़रूरत थी फिल्म की कि मैं उसको समझूं, क्योंकि मैं गलत नहीं जाना चाहता था किसी चीज़ में। तो एक मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनसे मिलने का मौका मिला और इस फिल्म पे काम करने का मौका झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।